खास रिपोर्ट जेएम फाइनेंशियल ने निकाली है सितंबर सीरीज के लिए। सितंबर सीरीज में जेएम फाइनेंशियल लगता है कि एक बड़ी छलांग लगा सकता है निफ्टी। राहुल शर्मा जो जेएम फाइनेंशियल के टेक्निकल्स और एफएनओ डेस्क के हेड हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करने के लिए। राहुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी रिपोर्ट इतनी शानदार है कि मेरी नजर उस पर गई और हमने आपको शॉर्ट नोटिस में बातचीत के लिए बुला लिया। बताइए तो जरा, ऐसे क्या डेटा पॉइंट्स आपको नजर आते हैं जो आपको निफ्टी एक बड़ी छलांग के लिए सितंबर सीरीज में तैयार दिख रहा है? नमस्कार पूरे 18 नाउ स्वदेश की टीम को। देखिए, ओवरऑल निफ्टी ने पिछले 5 हफ्ते काफी अंडर परफॉर्मेंस, काफी प्रेशर में निकाले हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हुई है। एक तो लगातार नीचे लोअर लोज बनाने की कोशिश की निफ्टी ने, लेकिन निफ्टी 500 और ब्रॉडर मार्केट यानी कि मिड और स्मॉल कैप्स ने जरा भी गिव अप नहीं किया है। दूसरा ये हुआ है कि जैसे ही अगस्त एक्सपायरी हुई है तो जो एफआई की इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशनिंग थी वो पूरी की पूरी कवर हो चुकी है और इनफैक्ट वो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से नेट लॉन्ग आ चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। मेरा ये मानना है कि 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आना, ब्रॉडर मार्केट का गिव अप नहीं करना और एफआई का लॉन्ग पोजीशनिंग में आना, इनफैक्ट ये पूरे पिछले 5 वीक का जो एक तरह से करेक्शन था, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, उसको रिवर्स कर सकता है और इनफैक्ट हम एक नए हाई की तरफ जा सकते हैं। अगर टेक्निकली मैं देखूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 20,000 20,400 तक की जगह निफ्टी के अंदर सितंबर महीने में दिखाई देती है, यानी कि 1000 पॉइंट की रैली इन लेवल से भी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स हो तो एक मुनाफा यहाँ पर बहुत अच्छा कमाने को मिला है पिछले कुछ महीनों में। यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और लार्ज कैप्स में खास करके यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। तो एक स्विच हिट की राय दे रहे हैं हम सब हमारे क्लाइंट्स को कि मिड और स्मॉल कैप में बुक करें और लार्ज कैप में यहाँ पर पार्टिसिपेट करें जिनमें रैली अभी आ सकती है इन लेवल से। ओके राहुल, यानी लार्ज कैप्स ही ड्राइव कर सकता है। 20,000 तक का निफ्टी अगर होगा तो ऑफकोर्स लार्ज कैप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। तो स्पेसेस कौन से आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो इस रैली को ड्राइव करेंगे, बड़े स्टॉक्स अगर हमें यहाँ हाईलाइट करने हो तो? ये देखिए, इंडेक्स हैवीवेट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 2-3 काउंटर्स है जो सबके फेवरेट है, इनफैक्ट काफी प्रेशर में रहे हैं। बैंकिंग से एचडीएफसी बैंक है और जो एक तरह से मल्टीपल बिजनेसेस में है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 2 इंडेक्स हैवी वेट्स है जिन्होंने पूरे अगस्त महीने में काफी सेलिंग प्रेशर देखा। बट टेक्निकली यहाँ पर हमें लगता है कि सेलिंग इनमें हो चुकी है और अब यहाँ से एक बाउंस बैक इन दोनों काउंटर्स में देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सारा वहां से रहेगा। ओवरऑल मोमेंटम में जो सेक्टर्स है मेरे हिसाब से आईटी ये कंटिन्यू करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनमें भी हमें लगता है कि बहुत ही बेहतरीन रैली पिछले 6 महीने में देखने को मिली है। ये एक शुरुआत है, मुझे लगता है कि यहां से भी हमें और अपसाइड एनर्जी स्टॉक्स के अंदर, पीएसयू स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल जो दो सेक्टर्स है जो इंडेक्स में कंपोनेंट्स इतने हेवी वेट नहीं है लेकिन हमें लगता है कि अल्फा क्रिएट हो सकता है, वो है केमिकल्स और साथ में मेटल्स। तो ये 4 सेक्टर्स है ब्रॉडली जहां हमें लगता है कि एक अच्छा निफ्टी में सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी में रैली आने के लिए। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जो बैंकिंग में खास करके प्राइवेट बैंक्स में जो एक एक्सट्रीम नेगेटिविटी बनी हुई थी पूरे के पूरे पिछले महीने, वो यहाँ पर रिवर्स होती हुई दिख रही है। पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक्स लीड कर सकते हैं बैंकिंग की रैली को, यहाँ से जो भी रैली बैंकिंग के अंदर बनती है। और प्राइवेट बैंक से मुझे लगता है कि एक रिलीफ रैली और एक बाउंस बैक यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। तो ये ब्रॉडली जो मार्केट का तकरीबन 65-70% जो वेट है वो यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है, तो जिसके दम पर हमें लगता है कि निफ्टी में 20,400 तक के लेवल्स हमें इस महीने देखने को मिल सकते हैं। ठीक है राहुल, आप कह रहे हैं कि 20,000 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो फिर मेरे को जरा स्टॉप लॉस बता दीजिए। हम सीरीज के स्टार्टिंग में या सेकंड डे ही है, पोजीशंस प्लस कर लेंगे, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की भी, दोनों का स्टॉप लॉस बता दीजिए। अगर कोई ऑप्शन का सौदा है तो वो भी बता दीजिए, कम पैसे में बात बन जाएगी। देखिए डिम्पी जी, मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर स्पॉट लेवल्स के हिसाब से अगर हम चले तो 19,230 जो कि एक लास्ट अटेम्प्ट था बेयर्स का एक तरह से फ्लोर को तोड़ने का, वो वहां पर विफल होता हुआ दिखा है। तो 19,230 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए क्लोजिंग बेसिस में। मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल है। जहां तक बैंक निफ्टी में सवाल है, देखिए बैंक निफ्टी में क्योंकि जो शॉर्टिंग प्रेशर था वो ज्यादा था, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग रैली
जैसे 45,000 का लेवल निकलता है बैंक निफ्टी के अंदर तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो 44,570 का एक छोटा लेवल है जहां से लाइक ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं ऑप्शंस के जरिए। बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर 45,000 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट, और जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी में आप 19,230 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हैं। राहुल, ये तो इंडेक्स पर लेवल्स हुए, पर वी वोंट लेट यू गो जब तक आप हमारे को सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स भी नहीं बताएंगे, क्योंकि जिस तरह का रोल ओवर हमने आईटी, केमिकल और फॉर दैट मैटर मेटल्स में देखा है, यहां पर प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हाईलाइट करें। ये देखिए जो हमारे टॉप पिक्स है उसमें से लाइक बिकॉज पीएससी एज एन इंडेक्स एज अ सेक्टर हमें बहुत पसंद है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, इसका सेटअप मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट स्टॉक में करेक्ट, इनफैक्ट पूरे महीने लास्ट मंथ हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी इस काउंटर में, और अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर आपका 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि यहाँ से आपको 25% अपसाइड गैस अथॉरिटी जैसे हैवी वेट में देखने को मिले। तो एक स्टॉक ये है। दूसरा जो स्टॉक है बैंक्स के अंदर जिसमें रोल ओवर काफी मजबूत था वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में 9 महीने का कंसोलिडेशन एक तरह से ब्रेकआउट हुआ है, और मुझे लगता है कि 160 बाय 170 तक के लेवल सितंबर महीने में देखने को मिल सकते हैं। और जो तीसरा हमारा स्टॉक रहेगा जहां पर हमें कन्विक्शन काफी हाई है वो है लाइक केमिकल स्पेस से दीपक नाइट्रेट। सो हमने लगातार इस स्टॉक को तकरीबन 2000 के आसपास रेकमेंड किया है। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड बाकी है, 10% अपसाइड, और यानी कि 2500 तक के लेवल्स दीपक नाइट्रेट में देखने को मिल सकते हैं। केमिकल्स में काफी जमाने बाद रोल ओवर एक्टिविटी पिकअप हुई है और टेक्निकल सेटअप हमें काफी यहाँ पर बेहतरीन दिखाई दे रहा है। तो ये 3 स्टॉक्स है जहां पर हमें लगता है कि इंडिविजुअली फोकस करके चला जा सकता है, और एक तरह से जो मोमेंटम मूव्स है इन काउंटर्स में बनते हुए दिख सकते हैं सितंबर सीरीज में। ओके, ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंडाइसिस पे अपना क्लियर किया आपने व्यू, रिस्क रिवॉर्ड बता दिया। 240 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी प्लस करें, बैंक निफ्टी प्लस करें। आप कह रहे हैं कि दीपक नाइट्रेट, गेल और फेडरल बैंक 3 ऐसे शेयर्स हैं जिस पे और ध्यान रखा जा सकता है। गेल आज हमने भी सुबह आपको नोटिस करवाया कि स्ट्रॉन्ग मूव के लिए गेल तैयार हो रहा है।